रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज सैटरडे 11 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज शनिवार 11 सितंबर 2021। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, एक्ट्स 10 चैप्टर 38 वर्स, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन के आधार से आज हमको जो विषय मिला है, एक्ट्स 10 चैप्टर 38 वर्स, प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38 वचन के आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक है मेकिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट। लंबे समय तक बना रहने वाला असर करना। मेकिंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट, लंबे समय तक बना रहने वाला प्रभाव, असर करना। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। Acts 10 chapter 38 verse, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरित Acts 10 chapter 38 verse, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन BSI बाइबल में से। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। It's not how long you live, it's the impact you make that matters, and Jesus was a typical example of that। ये बात नहीं कि आप कितने लंबे समय तक जीवन को जीते हैं, बल्कि बात यह मायने रखती है कि कितना प्रभावशाली आप प्रभाव असर करते हुए जी रहे हैं। और यीशु मसीह एक खास उदाहरण है इस विषय में। He didn't have a long life on earth, but he impacted the world tremendously। उसके जीवन जीने में बहुत लंबा समय वो पृथ्वी पर नहीं रहा था, परंतु उसने जगत के ऊपर भारी मात्रा में प्रभाव रखा। Luke 3 chapter 23 New Living Translation says, Jesus was about 30 years old when he began his public ministry। लूका का रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 23 वचन में, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, लेकिन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI ट्रांसलेशन में से। 3 अध्याय के 23 वचन इस प्रकार से बताता है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था उसके विषय में ये लिखा है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष का था। At 33 he was crucified, और 33 साल की उम्र में वह
क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। He ministered for just 3 years and changed the whole world. केवल 3 ही साल उसने सेवकाई की और संपूर्ण जगत को बदल कर रख दिया। Throughout history, no single individual has made or could ever make the kind of impact on the whole world as Jesus. संपूर्ण इतिहास के दौरान में आप देखेंगे एक भी ऐसा अकेला कोई इंसान आपको प्राप्त नहीं होगा जिसने इस प्रकार का कुछ कर दिया या फिर उसने कोशिश भी की हो ऐसा कुछ प्रकार का प्रभाव संपूर्ण जगत के ऊपर लाने का जिस प्रकार से यीशु ने किया। Even the world's dating system back and forth is referenced to him. इतना ही नहीं बल्कि जो जगत में कैलेंडर का जो तारीखों का जो व्यवस्था है तो उसको भी पहले वाले तारीख और बाद में आने वाले तारीख दोनों को संबंधित करते समय मसीह यीशु को उसमें रख कर उस तारीख को नियुक्त किया जाता है। The period of his birth is used as the dividing point of world history before Christ and after BC, before Christ and AD, Anno Domini. Amazing. जब एक दौर देखना है तो यीशु मसीह के जन्म का जो दौर था उस समय से समय को 2 तारीखों के श्रृंखला में बांट दिया गया जगत भर के इतिहास में। एक श्रृंखला का एक भाग है मसीही के जन्म के पहले और दूसरा श्रृंखला जो उसमें आता है समय का भाग वो है मसीह के मृत्यु के बाद का समय। इंग्लिश में BC कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट और AD कहा जाता है एनो डोमिनी। बहुत ही अचंभित करने वाली बात है ये। He lived and manifested the glory of God in his days on earth. वह जीवन जिया और प्रकट करता रहा परमेश्वर के महिमा को उसके सारे दिनों पर जितने भी दिन वह इस पृथ्वी पर रह रहा था। He walked on water, talked to the wind and the waves, unstopped deaf ears, opened blind eyes, healed lame legs, restored maimed limbs and raised the dead. वह पानी के ऊपर चलता था, वह आंधियों के साथ बात करता था और लहरों के साथ भी। वह बहरी कानों को खोल देता था सुनने के लिए और अंधी आँखों को देखने के लिए खोल देता था। लंगड़ों के पैरों को चंगा करता था और अपाहिज जो सूखे हाथ होते थे उनको दोबारा शक्ति से भर देता था और मुर्दों को जीवन में जिला लेता था। He died and resurrected and made salvation possible for humanity. वह मरा और फिर पुनरुत्थित हो गया और उसने मनुष्यता के लिए संभव करके दिया वह उद्धार के काम को। जो उद्धार है वह मनुष्यता के लिए संभव करके दिया। The beautiful thing is that he did
all that he did through the power of the Holy Spirit. सबसे सुंदर चीज़ यह है कि उसने जो कुछ भी किया है, सब कुछ जो भी उसने किया वह उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही किया है। In John 14:10 he said, "The Father that dwelleth in me, he doeth the works." That's the Holy Spirit. उसने यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय के 10 वचन में इस प्रकार से कहा है। यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 10 वचन BSI बाइबल में से देखेंगे। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? The Father that dwelleth in me, he doeth the works. ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। इस प्रकार से उसने यूहन्ना के 14 अध्याय के 10 वचन में बोला। उसने इस प्रकार से बोला कि पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। जीसस वॉक्ड इन यूनियन विद द फादर इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। यीशु एक मन होकर चलता रहा पिता के साथ और असाधारण तरीके में चलता रहा। असाधारण मार्ग से वह चलता रहा। He did nothing without the power of the Holy Spirit. उसने कुछ भी नहीं किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना। We have the same ability within us to function likewise, because the same Holy Spirit that was the power and essence of Jesus lives in us today. वही पवित्र आत्मा उसी कुव्वत के साथ हमारे अंदर अभी काम कर रहा है, बिल्कुल समानता में जैसा वो यीशु मसीह में काम कर रहा था, क्योंकि वही पवित्र आत्मा है जो शक्ति और जो गुणों से भरा हुआ था यीशु के जीवन में। वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर मौजूद है। He said in John 20 chapter 21 verse, "As my Father hath sent me, even so sent I you." वह यूहन्ना के पत्री में 20 अध्याय के 21 वचन में इस प्रकार से कहता है। BSI बाइबल में से देखेंगे। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री 20 अध्याय का 21 वचन में ये भाग लिखा हुआ है। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। This means you have his authority. Therefore, let those words propel you to make a lasting impact in your world. इसका मतलब यह बनता है कि उसकी जो अधिकार है वह आपको दे दिया गया है, आपके पास मौजूद है उसके अधिकार। इसलिए वही शब्द अभी आपको चलाना चाहिए आपके अंदर जोर बनकर, कि आप उस प्रकार का लंबे समय रुकने वाला प्रभाव इस जगत में जो आप जी रहे हैं उसमें लेकर आ सके। You can do what he did and the impactful through the power of the Holy Spirit. आप वही कर सकते हो जो प्रभु यीशु मसीह करता रहा, और फिर आप प्रभावशाली प्रभाव से भरे हुए हो जाते हैं उसी पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा।